हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आप अभी फेस कर रहे होंगे या फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा आप फेस करेंगे, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ बात होती नहीं है, तो हम बात करेंगे। पहले ही मैं बता दूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इन पर्टिकुलर डोमेन में। मैं सिर्फ जो एक कैंडिडेट का, एक एस्पिरेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो क्या क्या फेस कर रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है मेरी बातों में तो आप कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो वीडियो बनाने का यही मेन मोटिव है कि जो आप ये चीज़ें फेस करेंगे उनका दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप बेटर उसको हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो इससे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी वो है अभी कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपके साथ हो रहा होगा, डलनेस आ रही होगी। उसका रीज़न मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दूं आपके लिए, क्योंकि अभी रिवीजन का ही टाइम चल रहा है, ठीक है। गेट में भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो रिवाइज ही कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक तो क्या है, जो अभी इन्वायरमेंट है, जो मौसम है ना, वो भी ऐसा ही है कि वो आप पे में नेचुरल इनर्शिया लाएगा, नेचुरल डलनेस लाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सबके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ही होता है नेचुरली, है ना, ठीक है। तो बस उससे निपटना कैसे है, इसी तरीके से निपटना है कि आप और जो भी एक्टिविटी कर रहे हो दिन भर में, आपका खाना, आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो, या आपका कैसे आप पढ़ाई के लिए सेटिंग करते हो, उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहाँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी आपका इनर्शिया में फर्दर ऐड करे, ठीक है। बहुत सिंपल है कि इनर्शिया तो आएगा, नेचुरल मौसम ही अभी ऐसा है ना कि इनर्शिया आएगा और आएगा ही आएगा, है ना, कि सबके साथ आएगा। बस ये है कि आप फर्दर जो एक्टिविटीज़ करते हो दिन भर की, क्या वो भी ऐड कर रही है इनर्शिया में। अगर वो ऐड कर रही है तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऐड नहीं कर रही तब आप मैनेज कर लोगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हो, है ना, ठीक है, तो जल्दी उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो, लेकिन जब उठ रहे हो उसके बाद आपकी एक्टिविटी इनर्शिया के अगेंस्ट में होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी मत लीजिए जो कि इनर्शिया को फर्दर, जैसे आप उठ के बैठ गए एकदम से, है ना, कुछ कर नहीं रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप, मेरा यही कहना है कि जो स्टार्ट होता है आपका दिन, वहाँ पे थोड़ा ऐसा एक्टिविटी रखिए। एक्सरसाइज कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं। पार्क में आप जा सकते हैं अगर आपके पास आसपास पार्क है। खाना आप ऐसा खा सकते हैं, रो फूड ज़्यादा खा सकते हैं। रो फूड मतलब फ्रूट्स हो गए या सलाद हो गया, दिन के टाइम में ज़्यादा खा सकते हैं। रात में तो क्या होगा ना, रात आते आते तो वैसे भी मतलब बॉडी थोड़ा थक जाती है, एंड आप आराम से, आपको बैठ के पढ़ना ही होता है, तो थोड़ा इनर्शिया भी आ जाएगा, तो बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। जब आपको थक जाएगी बॉडी तो अपने आप सो जाओगे, है ना, ठीक है। तो ये था। प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इसलिए होता है, हम उसी चीज़ को डिले करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है। बहुत सीधी सी और स्ट्रेट बात है, ठीक है ना। अगर आपको शाम को क्रिकेट खेलने जाना है, आपका इंटरेस्ट है, 4 बजे का गेम है, आप 4:30 बजे ही, सॉरी 5 बजे का गेम है, आप 4:30 बजे ही ग्राउंड पे हो जाते हो, पहुंच जाते हो ना। वहाँ कभी लेट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है कि पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि जो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग कम है उसको ऐसे टाइम पर लीजिए जब आप ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, ताकि आप उसको उसी टाइम पे पढ़ लें, है ना। और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसको आराम से, जब आप कम एक्टिव लगता है आपको, जब लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपको सिंक्रोनाइज करना है अपने आप को नेचर के साथ, कि नेचुरली तो इनर्शिया भी आएगा, नेचुरली तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन आपको देखना है, ऑप्टिमाइजेशन आपको देखना है। ये चीज़ आप पढ़ भी रहे होंगे ना गेट के लिए, ठीक है। काफ़ी नॉर्मल चीज़ है ना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद आ जाते हैं अगली चीज़, एडिक्शंस के बारे में। अब बहुत सारे एडिक्शंस है, बहुत सारे एडिक्शंस है। सबसे मेन एडिक्शन है मोबाइल का, ठीक है। और आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है, मैंने भी फेस किया है, फेस करता हूँ। देखो, मोबाइल एडिक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया और ये हट गया, ठीक है। और किसी के साथ ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए आप कम कर सकते हो, एडिक्शन वापस आ जाएगा अगर आपने जिस चीज़ से उसको कम किया उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो, ठीक है ना। बट अभी जो आपका टाइम है पढ़ने का, अभी आप चाहते हो अभी कम हो जाए थोड़ा, है ना। फिर बाद में अगर आप मोबाइल ज़्यादा भी चलाते हो तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो मैंने भी ट्राई किया है वो ये है कि देखो,
मोबाइल आप चलाते हो, बैटरी ख़त्म होती है, चार्ज पे लगाते हो, वापस से मोबाइल को यूज करते हो, ठीक है ना। तो आप मोबाइल चलाने के टाइम को कंस्ट्रेंट करने की जगह अगर आप चार्जिंग के टाइम को कंस्ट्रेंट कर दोगे, मैंने ट्राई किया है, आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने देखा है, मतलब ये कि जब मोबाइल कम चलाते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। तो एक दिन ये कीजिए कि आप दिन भर अपना अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए, मोबाइल को कम कर दीजिए और देखिए कि जब मैं मोबाइल कम यूज करता हूँ तब ये मोबाइल की बैटरी मेरी 1 दिन 2 दिन या 1.5 दिन या 6 घंटे, जब भी जितना भी आपका चलता है इतना चलता है, ठीक है। तो ये आइडियल टाइम हो गया, ये आइडियल टाइम हो गया, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया मेरा कि मोबाइल इतना टाइम चलना ही चाहिए, ठीक है। अब आप चार्जर को रख दीजिए एक साइड में, ठीक है, चार्जर को मत लगाइए इतने घंटे के लिए। अगर मोबाइल बीच में बंद हो जाता है, आपने ज़्यादा यूज़ किया, बंद हो जाने दीजिए, ठीक है। अब आपके कोई काम की चीज़ भी देखनी होगी, आप नहीं देख पाओगे 4-5 घंटे या 6 घंटे, जब तक आपका दोबारा चार्जिंग का टाइम नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। मतलब एक टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि यही आप करो तो ऐसा हो जाएगा, ये एक टेक्निक है, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइज करना है आपको इसमें भी, ठीक है। तो एक तो ये मोबाइल एडिक्शन हो गया, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, मोबाइल के बाद हम बात करते हैं पॉर्न एडिक्शन की, है ना। काफ़ी कम लोग बात करते हैं, जबकि एस्पिरेंट अगर कोई भी है इस एज में है तो सबसे ज़्यादा अगर उसको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है तो पॉर्न एडिक्शन हो सकता है, जो कि होता भी और जिसके बारे में बात कम होती है। अब हम बात नहीं करेंगे मॉरली कि ये गलत है, आपने क्यों देखा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो जो एडिक्शन होता है कोई भी, वो ऐसा नहीं होता है कि आपने जब देखा, मतलब कभी भी देखा, आपने रात में देखा, कभी भी देखा, तब ही आपको लगता है कि अरे यार मतलब मैं इतनी देर से नहीं देख रहा था, अब मैंने देख लिया और ये मतलब मैं एडिक्टेड हो गया हूँ। बट अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो एडिक्शन है ये सटल तरीके से दिन भर चलता है। कैसे कि आप मोबाइल में पॉर्न नहीं देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि पूरे इंटरनेट पे 60 to 70% कंटेंट सेक्सुअल है, सेक्सुअल नेचर का है, कैसे भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो इंटेंशनली हो या ना हो, पर ऐसा है कि 60-70% है। तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको सप्रेस नहीं करना है खुद को, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये कंपल्सन से, कैसा भी कंपल्सन हो, वो एकदम से नहीं आ रहा है, वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, वो बिल्टअप हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। तो दिन भर अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे बहुत बार, अब देखो जब बिल्टअप हो रहा होगा तब ध्यान दोगे तो आपको खुद को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा कॉन्शियस ही होने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे तो हो जाएगा। तो वो क्या हो, रात तक बिल्डअप नहीं होगा, या जब भी आप देखते हो जब तक बिल्डअप नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो आपकी देखने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और आप बेटर मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। और इसको मॉरली मत देखना, जैसे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है या सही है ना, बट ये चीज़ स्टूपिड है, ये डेफिनेटली स्टूपिड ऐसे है कि मतलब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ, स्टूपिड ये क्यों बोल रहा हूँ इसको, कि आप सोचिए कि ऐसी चीज़ जो काफ़ी नेचुरल है उसको देखने के लिए आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये आप ही नहीं करते, सब लोग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान हूँ या कोई और दूसरा महान है, कंपल्सन है, क्योंकि कभी ना कभी लोगों को स्टूपिड होने में मज़ा आता है ना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो स्टूपिडिटी है ये, इसको कम कीजिए। आप 7 दिन में एक बार स्टूपिड बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 दिन में 49 बार, यानी कि 7 × 7 49 बार स्टूपिड बन रहे हो तो वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा उस तरीके से देखिए। एक और चीज़ आती है कि सर नो फैप जानते हो, मस्टरबेशन नहीं करना, उसको नो फैप बोलते हैं, पढ़ लेना आप गूगल पे, कि उससे कोई फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में, या फिर खुद को सप्रेस करें तो फ़ायदा होगा। तो देखो बेसिकली ये है कि सप्रेशन से तो कभी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नो फैप से फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज देखो आप आपका एप्टीट्यूड भी यूज करने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मेंटल जो आपका बोलते हैं ना मेमोरी एप्टीट्यूड एबिलिटी, दोनों को यूज करने वाले हो, ठीक है, दोनों पे इफेक्ट डालता है ये, ठीक है ना। क्यों डालता है सर, क्योंकि देखो बहुत आप आपके एक्सपीरियंस से देखिए कि जब भी आप मास्टरबेशन में जाते हो, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, वो बहुत हायर लेवल पे चली जाती है, ठीक है, और आपका जो मेंटल जो मेमोरी का यूज है वो भी हायर लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना। अब एक बात मुझे बताइए, अगर आप
इसी इतनी ही पावर का यूज पॉजिटिवली करें, पॉजिटिवली मतलब दूसरे कोई काम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो पावर तो जारी है ना, पावर जारी है। गलत और सही का यहाँ भी वो नहीं है, यहाँ पे सवाल है एफिशिएंसी का कि आपकी पावर यूज कहाँ कर रहे हो। ठीक है ना, इतना सी बात है। इसको आप गलत और सही बनाओगे तो फिर से आप फंस जाओगे, आप गिल्ट में फंस जाओगे। नहीं करोगे तो सप्रेस करोगे, कर दोगे तो गिल्ट में फंस जाओगे। लेकिन इसको आप सप्रेशन की जगह इसको वैसे ही देखिए कि स्टूपिडिटी है, थोड़ा कम लेवल की पर स्टूपिडिटी है कि अपना पास कोई पावर है उसको हम थोड़ा गलत जगह पे यूज़ करें। एफिशिएंसी घट रही है क्योंकि एज ए इंजीनियर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है सारा ही काम हमारा एफिशिएंसी बढ़ाने पर ही चल रहा है और हम खुद की एफिशिएंसी घटा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो एक मतलब पागलपन है, मतलब एक तरीके से। ठीक है, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से समझ लेना, क्योंकि गलत सही करते ही आप फिर फंस जाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपके दिमाग में कोई जोर डालना ही नहीं चाह रहा वैसा कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है। नो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। ठीक है, एनर्जी और टाइम का बेटर मैनेजमेंट है, कहाँ करना है वो आपको देखना है, तो उस तरीके से आप इसको देखिए। और हाँ, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि मास्टरबेशन में भी ऐसा नहीं है कि आप जब कर रहे हो तभी आप मतलब कंपल्सिव हो गए, कि कंपल्सन में आप आ गए, आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अनकॉन्शियसली ये चलता रहता है। वही मैंने बताया, दिन भर आप जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो एकदम से बिल्डअप, धीरे धीरे बिल्डअप होता है और फिर जाके आप फंस जाते हो इसमें, है ना। ठीक है, तो आप उसी तरीके से इसको हैंडल करिए कि इसको बिल्टअप जब हो रहा है तब जाके इसको थोड़ा सा रोकिए। क्या आप दिन भर में देख रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। बाकी तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो वैसे भी कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला आ जाता है सोशल प्रेशर। अभी क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाता है, कोई दूसरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके आसपास वाले लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी आने लगता है। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, पड़ोसी, पता नहीं कौन कौन, ठीक है ना, उन सब की तरफ से होता है। और स्पेशली अभी शादियों का सीज़न है, तो फिर तो आपको पता ही है कि आप शादी में भी गए तो वहाँ पे भी आपको ये प्रेशर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं आपके, मतलब आप इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से तो निपट ही रहे हो, पर साथ में अब ये हो रहा गया। तो अब इसका क्या करना है सर, इसका एक ही इलाज है, देखो कि इररिलेवेंट है, ये सब लोग इररिलेवेंट है। पेरेंट्स को अगर छोड़ दें, पेरेंट्स हो सकता है किसी वजह से बोल रहे हो, है ना, बट और सब चीज़ें हैं इसके अलावा इररिलेवेंट है, रिलेवेंट ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बोलने के लिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जैसे आपको अभी लगेगा कि 2 महीने बाद गेट है, अगर जॉब नहीं लगी तो ये लोग क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं होता है। 2-3 दिन, 2-5 दिन बोलते हैं। अगर जॉब लग भी जाएगी और कुछ बन भी जाओगे तो भी 2-5 दिन ही बोलेंगे, नहीं भी बनोगे तो भी 2-5 दिन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इररिलेवेंट है, उनके बारे में सोचना नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, है ना। तो जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, तो पहली चीज़ तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि लव और रिलेशनशिप दोनों अलग चीज़ है। लव जो आप इमोशंस आपके अंदर फील करते हो, चाहे किसी भी कोई भी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन हो बाहर से, है ना, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, लेकिन जो भी हो रहा है आपके अंदर ही हो रहा है। ठीक है ना। बट जो रिलेशनशिप है ना, वो म्यूचुअल है ना, उसको आपको नरिश करना पड़ेगा, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है ना, उसको आपको रोज़ डेली टू डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, वरना वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है ना, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। पहली चीज़ तो कि इमोशनली तो आप बैलेंस रहिए, ठीक है ना, बट हाँ, रिलेशनशिप को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट देने पड़ेंगे। इमोशनली बैलेंस रहने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा दिन भर थोड़ा ज़्यादा खुश रहिए, है ना। ठीक है, तो उस चीज़ों से हो जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप को ऑब्वियसली वो 2 लोगों के बीच का म्यूचुअल काम है, तो वहाँ पे तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। और अगर आप एफर्ट डाल पा रहे हो और स्टिल आप पढ़ाई कर पा रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप फिर जिसके लिए एफर्ट डाल रहे हो उसी से बात करिए। ठीक है ना, थोड़ा बात करिए कि कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा टाइम चल रहा है और ये टाइम इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ठीक है ना, तो एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा अगर आपका रिलेशनशिप है तो। और जो रही लव वाली बात, इमोशन वाली बात, वो आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को मैच्योरिटी से अगर आप हैंडल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे मैंने बात कर ली है।
कोई भी ऐसा और भी टॉपिक रहता है तो आप बता दीजिएगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड देखिए, इसके अलावा भी आपको मैंने बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने जो लोगों को देखा, खुद ने एक्सपीरियंस किया। कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आप एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऐसी बात लगती है जो आपको इम्पोर्टेंट लगी कि आपको वो जानकर अच्छा लगा मतलब, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि ये तो गेट एग्ज़ाम है ना, 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, बट उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ आती है कि उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें सिनेरियो चेंज होता है, अभी आपको पता लगेगा जैसे आपके एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम भी कोई भी दिक्कत रहेगी तो मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी तक तो इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।